अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो, इस वीडियो में नए हो, तो आप पहले डे 1 और डे 2 की वीडियोस को जाके देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आज की जो क्लास है वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए, मैंने डे 2 के वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे छोटी दुरूद शरीफ कौन सी है, सबसे छोटी जो दुरूद पाक है वो कौन सी है। ये बेसिक से सवालात मैं आपसे इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको इन छोटी छोटी बातों का इल्म हो जाए। ये चीज़ें जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे छोटी दुरूद पाक जो है वो मैं आपको बता दूँ कि वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये है सबसे छोटी दुरूद शरीफ। तो डे 1 की वीडियो में जो दुआ मैंने आपको बताई थी कि पढ़ाई करने से पहले आपको इस दुआ को पढ़ लेना है। कोई भी दीनी किताबें पढ़ रहे हो या स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो फिर इस दुआ को आपको पढ़ लेना है। तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ये भी बताई थी मैंने आपको। तो चलिए, ये छोटी दुरूद है, पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस दुरूद पाक को पढ़ लें, उस दुआ को पढ़ लें, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लें और फिर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने रा तक पढ़ा था, ठीक है। और हमने क्या क्या सीख लिया? तो ये जो है सेट, अलिफ ब ता सा का सेट, इसे क्या कहते हैं? हुरूफ मुफ़रदात और हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। देखिए, ये जो सेट है इनमें से कुछ हरफ़ों को निकाल कर उनके अलग अलग सेट भी बनाए गए हैं। उनके नाम भी अलग अलग हैं। जो हलक से अदा होते हैं उनके नाम अलग हैं, जिन्हें मोटा करके पढ़ा जाता है उनका नाम अलग है, जिन्हें बारीक पढ़ा जाता है उनका नाम अलग है। तो इन चीज़ों के बारे में, इन सेट्स के नाम के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। पहले मैं इन हरफ़ों से आपकी पहचान कराऊँगी, फिर मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी ताकि आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मैं आपसे वादा करी हूँ कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँगी, इसीलिए मैं पहले आपको हरफ़ों से पहचान कराऊंगी, फिर उन सब के बारे में बताऊंगी कि उन सेट्स के जो अलग अलग सेट्स हैं, हुरूफ मुफ़रदात से निकाल के जो बनाए गए हैं अलग अलग सेट्स, उनके नाम क्या है, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले आपको मैं हरफ़ों से पहचान कराऊंगी। चलिए, तो ये क्या है? ये ज़ा है, ज़ा ज़ा ज़ा। ये कहाँ से अदा होती है? देखिए, इसको जा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जा बिल्कुल गलत तरीका है, इसे ज़ा पढ़ना है। और ये कहाँ से अदा होती है ज़ा? तो देखिए, ज़ा ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होती है, ठीक है। अब हमारी जो ज़बान की नोक है उसे जो नीचे वाले जो हमारे दोनों दांत हैं, आगे के जो 2 दांत हैं हमारे, उससे अंदरूनी किनारे में, उसके अंदरूनी किनारे में हमें ज़ुबान की नोक को रखना है। आप अभी रखो अपने दोनों दांतों के जो नीचे वाले जो दोनों दांत हैं आपके, उसके अंदरूनी किनारे में, अंदर से किनारे की तरफ आप ज़ुबान की नोक को टच करो तो वहाँ से ज़ अदा होती है। ये बिल्कुल सीटी की तरह तेज़ आवाज़ होती है। ज़ ज़ ज़, बिल्कुल सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलेगी। ज़ ज़, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है। ये सीन है, सीन सीन, ये भी सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है। इसे भी जब हम पढ़ते हैं तो सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है। इसका भी मखरज ज़ा से सेम है। ज़ा जहाँ से अदा हुई वहीं से सेम सीन भी अदा होगी, ठीक है। उसी जगह से सीन अदा होगी, जहाँ से ज़ा अदा हुई वहीं से सीन अदा होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे अदा करते वक्त बिल्कुल तेज़ सीटी की तरह आवाज़ निकलेगी। सीन सीन सीन, इसे सीटी वाले हरूफ कहते हैं, ठीक है। ज़ सीन, याद रहेगा, जहाँ से ज़ अदा हुई वहीं से सीन भी अदा होगी, ओके। अब ये क्या है? ये है शीन, शीन शीन। बाज़ लोग इसे सीन पढ़ते हैं, सीन बिल्कुल गलत है, गलत। सीन नहीं पढ़ना है, इसे हमें शीन पढ़ना है। शीन ज़बान के दरमियाने हिस्से और तालु के दरमियाने हिस्से से ये शीन अदा होती है। ये तो आसान है, बिल्कुल आप लोग कर लोगे। शीन शीन शीन, ध्यान से सुने और प्रैक्टिस करें। शीन शीन। अब देखिए, ध्यान देने की बात यहाँ है, ये है क़ाद। ये इसे हमें पुर पढ़ना है, पुर यानी मोटा, मोटा करके पढ़ना है। पुर क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे, पुर यानी इसे मोटा करके पढ़ना है। मोटा करके कैसे पढ़ना है? तो जब ये हुरूफ को हम अदा करेंगे तो हमारा मुंह जो है वो बिल्कुल गोल हो जाएगा, ठीक है। स्वाद, ऐसा जैसा जब हमें उल्टी आती है तो मुंह हमारा कैसा भर जाता है, उसी टाइप से मुंह गोल हो जाएगा। स्वाद, ये कहाँ से अदा होती है?
تو یہ بھی سیم جہاں سے ز اور سین ادا ہوئے سیم اسی جگہ سے صاد بھی ادا ہوگا، بس اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا ہے دیکھیے، دھیان سے سنیں اس کا مخرج، صاد صاد صاد، زبان کی نوک کو آپ کو دونوں دانتوں کے اندرونی حصے میں ٹچ کرنا ہے اور بالکل موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد صاد، ٹھیک ہے؟ ز سین جہاں سے ادا ہوئی سیم اسی جگہ سے صاد بھی ادا ہوگا، بس اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے، ضاد۔ اب یہاں پہ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ ضاد کہاں سے ادا ہوتی ہے، تو ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جو جڑ ہے وہاں سے ضاد ادا ہوتی ہے، زبان کی جو سائڈ کی جو کروٹ ہے وہ جب اوپر کے داڑھوں سے ٹچ ہوتی ہے تو یہاں سے ضاد ادا ہوتی ہے، یہ بھی پر حروف ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر یعنی موٹا، جیسے میں ہم نے صاد کو پڑھا سیم اسی طرح پر کر کے ضاد کو بھی پڑھنا ہے، کیول زبان کی کروٹ کو ہمیں اوپر کے داڑھوں میں ٹچ کرنا ہے تو ضاد ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کریں، ضاد ضاد، دھیان سے سنیں اور اس کو پریکٹس کریں تبھی آپ کر پاؤ گے، صاد ضاد، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہے تو، بعض لوگ اسے تا پڑھتے ہیں، تا بالکل غلط طریقہ ہے، تا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں سے تا ادا ہوئی وہیں سے سیم قا بھی ادا ہوگی، لیکن اسے پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسے ادا کرتے وقت ایسا لگے گا جیسے الٹی کرتے وقت ہمارا منہ کیسے بھر جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے، سیم اسی طرح قا کو بھی ادا کرنا ہے، منہ بالکل گول ہو جائے گا اور یہ حرف موٹا کر کے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے تا ادا ہوئی سیم اسی جگہ سے قا بھی ادا ہوگی، زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کی اندرونی جڑ میں ٹچ کرنا ہے تو قا ادا ہوگی، بس اسے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، بس یہی یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے، یہ ہے وا، وا کہاں سے ادا ہوگی، تو جہاں سے صا اور ذال ادا ہوئی وہیں سے وا بھی ادا ہوگی، فرق بس اتنا ہے کہ اسے پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صا اور ذال کو ہم نے بالکل سافٹ نرمی سے پڑھا تھا، لیکن اسے پڑھتے وقت ہمیں بالکل جماؤ دینا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے وا، جس طرح ہم نے ذال کو پڑھا تھا بالکل آسانی سے نرمی سے، ذال بس سمپل سی آواز تھی، لیکن وا کو پڑھتے ہوئے بالکل موٹی آواز نکلے گی، وا وا، اس کا بھی مخرج صا اور ذا سے سیم ہے، جہاں سے صا اور ذال ادا ہوئی وہیں سے وا بھی ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے تو آپ سب اسے نوٹ کر لیں یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں، دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، دکھ رہا ہے نا؟ میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں، ز سین و صاد کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوتا ہے، اوکے؟ جہاں سے طا ادا ہوتا ہے وہیں سے قا بھی ادا ہوتی ہے، بس قا کو پر پڑھا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جہاں سے فا اور وال ادا ہوتے ہیں وہیں سے غا بھی ادا ہوتا ہے، بس غا کو پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اسے نوٹ کر لیجئے، چلیے آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کا خیال رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حروف مفردات کتنے ہیں، آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں۔